उनको सुविधा के लिए प्रत्येक पंचायत में जो अपनी पंचायत सरकार भवन बनी है, तो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, जो पंचायत सरकार भवन में सभी विभाग के कर्मी बैठेंगे, ताकि पंचायत स्तर का जो कोई कार्य होता है जनहित में, तो लोग को एक ही जगह समेकित विकास के लिए पदाधिकारी मिल जाएंगे। उस कड़ी में पंचायत स्तर पर विकास मित्र हमारे बैठते हैं, लेकिन आपने प्रखंड स्तर पर चर्चा की है। अभी हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि प्रखंड। मेरा प्रश्न दूसरा है मंत्री जी, मेरा प्रश्न है कि जो 35% महिलाओं को भागीदारी देनी है, उसमें कार्यालय के प्रधान जो होते हैं उसमें भी महिलाओं को आगे लाना है। अब हालांकि महिलाओं की संख्या कम है आपके कार्यालय में या कई विभागों में, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए आपको अपॉर्चुनिटी देनी है। निश्चित, ये तो भाई महिलाओं को अपॉर्चुनिटी कौन नहीं देगा, ये तो उनका जो पहले से भी तय है। और आगे भी हमारी जो भी महिलाओं के प्रति जो भागीदारी है, हमारा विभाग ने पहले से सुनिश्चित किया, आगे भी हम लोग करेंगे। मंत्री जी, जो आपके गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जिसमें कि आपने 10 PETC के लिए संचालित होने का जिक्र किया है, उसमें छात्राओं की उपस्थिति कम होती जा रही है। तो छात्राओं की उपस्थिति, छात्राओं की उपस्थिति को समुचित रूप से करने के लिए हम समझ आप समझिए, अभी 9 प्रमंडल, प्रति प्रमंडल स्तर पर प्राक प्रशिक्षण केंद्र हमारी चल रही है, और एक अलग से हम लोगों ने और जोड़ा है। 9 के अलावा 10 अभी चल रही है प्राक प्रशिक्षण केंद्र, और उसमें उसकी सफलताएं इतनी हो रही है प्राक प्रशिक्षण केंद्र से, जो उसके लिए अलग से हम लोग जो उस विभाग का विशेषज्ञ टीचर है, उसका भी हम लोग वहां पर करते हैं क्लास वाइज, और उसको अलग से टीचर प्रोफेसर हायर करते हैं। लेकिन उसके मॉनिटरिंग हमारा विभाग जो है ऊपर से प्रत्येक दिन हमारे विभाग के द्वारा सेल के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। उसमें थोड़ा सा हम लोग को जहां जहां जा रहे हैं, अब लग रहा है आज ही हमारे यहाँ एक जगह के और एप्लीकेशन सासाराम का आया कि नहीं, हमारे यहाँ एक कॉलेज है, यहाँ भी प्राक प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि कमिश्नरी स्तर पर है, संख्या कम है, उसको संख्या बढ़ाने की विचार करने की बात किया गया है। निश्चित रूप से उसका मॉनिटरिंग प्रॉपर सेल से हमारे यहाँ हो भी रहा है, आगे भी संख्या में बढ़ेंगे। तो क्या उनकी उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा? एक हम लोग इसका बायोमेट्रिक जिस प्रकार शिक्षा के विभाग ने किया है, कई चीज आपको बता दे, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मेरे विभाग में भी चल रहा है। अभी जो शिक्षा विभाग में SC ST समाज के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें से आपको जानकर इस बात को आश्चर्य होगा कि 20 लाख से अधिक बच्चे जो SC समाज के पढ़ते हैं, जिसको बायोमेट्रिक के माध्यम से टीचर को वहां पर सिस्टम से लागू किया गया है, उस बच्चों की छात्रवृत्ति हजारों करोड़ रुपया के करीब हमारा विभाग देता है। वो SC ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसका छात्रवृत्ति हम लोग देते हैं, हमारे विभाग देती है। जो शिक्षा जनरल एजुकेशन विभाग में जो शिक्षा प्राप्त बच्चे करते हैं SC ST समाज की, उसकी छात्रवृत्ति 20 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति हमारा विभाग देता है, और अलग से उसको टीचर के लिए हम देख लेते हैं। हम समझ सकते हैं उसका ही प्रावधान होना ही चाहिए। ये जो आवासीय विद्यालय हैं, इनमें 15,000 जो छात्र छात्राएं हैं वो कम है, 44,240 स्वीकृत सीटें हैं, और 29,000 छात्र ही पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वहां पर। इसकी क्या वजह, 15,000 का गैप क्यों है स्वीकृत और जो संख्या भी पढ़ रहे हैं उसमें? उसमें हम देख रहे हैं, हमने देखा है उसमें जो गैपिंग दिखाई दे रही है, उसमें ज्यादातर हमने देखा है कि 11 और 12 के बच्चे जो है उसकी संख्या कम है। उसकी एडमिशन में थोड़ा सा हम लोग को और ध्यान देने की विभाग हम लोगों ने समीक्षा किया है। और इस तरह हम लोग इसमें जस्ट ये बताना है कि हम लोगों के यहाँ पर 45 ऐसे स्कूल है जो उसको उत्क्रमित किया गया है 10+2 में, वो इसी वित्तीय वर्ष में किया गया है, और अभी वो 11वीं में ही अपना बच्चे अभी आए हैं, तो 12वीं के अभी खाली ही रहेंगे। तो वो सारा जितना भी रिक्तियाँ है वो जो आपको दिख रहा है उसी में आप लोगों को ये गैप नजर आ रहा है। तो आने वाले सालों में जब 11th के बच्चे 12th में आ जाएंगे तो ये सारे रिक्तियाँ भी वैसे ही समाप्त हो जाएगी। आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम लोगों का एंट्री जो होता है स्कूलों में 1st स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में
बीच में हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अभी उत्क्रमित किया गया है। तो हम लोगों का 11th और 12th का अपना ये नया किए हैं, तो अपना 12th को स्वाभाविक है, नेचुरल है कि खाली रहेगा। तो अगले साल में आप लोगों को देखेंगे 11th के पास आउट होकर के 12th में जाएंगे तो ये रिक्तियाँ भी आपका। तो इस साल 11th में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं? इस साल इसका अपना दिखा देखिए, अभी 1717 है इस साल में 11th में, और 12 में 837 है। सर कितने प्रतिशत इसी संदर्भ में अगर सभी वर्ग का, चूंकि आपने बताया कि ये 15,000 का गैप है और ये गैप हो रहा है क्लास 11 और 12 के बच्चों के चलते, तो जरा हर क्लास के बारे में बता दिया जाए ना सर कि किस क्लास में कितने बच्चे। वो अलग से आप लोगों को लिस्ट दे देंगे, डिटेल दे देंगे आप। इसका एक डिटेल जो है हम आप सबको भिजवा देते हैं, पूरी डिटेल है उसके पास। और अब धन्यवाद ज्ञापन। अभी हम लोग सुन रहे थे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए सरकार कितनी शिद्दत से प्रयास कर रही है और उसके कितने अच्छे